ये सब तुमने किया है ना? जानबूझकर तुमने मुझे भांग पिलाया है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे मुझसे बदला लेने के लिए तुमने चैलेंज किया था ना मुझे कि रॉकस्टार के आने से पार्टी में सब बोर हो जाएंगे, किसी को मजा नहीं आएगा। मैंने पार्टी में ऐसी एंट्री मारी, सारे लोग पागल हो गए, एंजॉय करने लगे। इसलिए तुम जल रही थी क्योंकि तुम्हारी हार हुई और मेरी जीत, और उसी हार का बदला लिया है तुमने, है ना? टैलेंट तो आप में भी एक और है कि जब खुद डांट ना सुननी हो तो किसी और को डांट दो। पर आप मुझे इतना सब कुछ क्यों सुना रहे? मैं आपको भांग क्यों पिलाऊंगी? और मैंने अगर आपको भांग पिलाई होती तो मैं खुद क्यों पीती? और हाँ, वो इंसान आपको भांग पिला सकता है, आपके दिमाग में तो बातें नहीं डाल सकता ना। दादी ने कहा ना कि भांग पीकर भी नशे में हमेशा सच बोलता है। आपने जो कुछ भी कहा मैंने तो नहीं बुलवाया ना आपसे। आप ये डिसाइड क्यों नहीं करते आपको जिंदगी में करना क्या है? आप खुद तो कोई फैसला ले नहीं पा रहे और मुझे सुना। देखिए, मुझे आपकी इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि दुनिया के सामने आपका मजाक बन रहा है जिससे मेरा लॉस होगा। आपकी इमेज खराब होगी, आपको शोज कम मिलेंगे तो मेरा लॉस होगा जो मुझे नहीं चाहिए। और तुम ये मेरे सामने नाटक करना बंद कर दो जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें। देखा जाए ना तो ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें तो हमेशा से पता था ना कि ये शादीशुदा है। तुम जानती थी कि तुम ऐसे इंसान से प्यार करती हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें क्या लगा था ये सब आसान होगा? तुम मुझे बोल रही हो? नहीं, मुझे कोई डिस्कशन ही नहीं चाहिए इस बारे में। जस्ट बिकॉज़ मैं लीनियंट हो गई हूँ तुम सब सर चढ़ते जा रहे हो। कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है मुझे। मैं कह रही हूँ अगर तुम लोगों ने बिहेव नहीं किया ना तो मैं सबको अपनी जगह दिखा दूंगी और तुम्हें घर से बाहर का रास्ता। और दादी, आप अपने पोते को समझा दीजिए कि जिंदगी में फैसला लेना सीख ले। ये नहीं करना क्या है, ऐसे झूले में ना झूलते रहे, कभी यहाँ कभी वहां। ये जिंदगी एक नाव पर जी जाती है। दो नाव पे एक साथ पांव रखने की कोशिश करेंगे तो खुद नाव के ऊपर नहीं, नाव इनके ऊपर होगी। क्योंकि चाहे ये कुछ भी कर ले, कोई तो बात है कि इनका दिल इनकी नहीं सुनता। जब ऐसा होता है ना तो इंसान को अपने दिल की सुनने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन इनके दिल को सच सुनने की हिम्मत हो जाएगी, सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। तनु तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर। प्लीज अभी मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और गलत क्या कहा उसने? ठीक ही तो कह रही थी कि समझना तुम्हें, बात चाहे नशे की हो या होश की, कंट्रोल तुम्हें अपने आप पे करना है। अभी तुम अपनी पास्ट लाइफ में जी रहे हो और मुझसे हमारे फ्यूचर की बात करते हो। अपनी पास्ट लाइफ का हाथ छोड़ोगे नहीं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे कैसे? और तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसे कोई मतलब नहीं तुम किससे शादी करो या किससे नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने बिजनेस से, अपने पैसों से। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी की नजरों में गिर जाओ या तुम्हारी नजरों में कोई गिर जाए। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, उससे उसको मतलब है, क्योंकि उससे उसको लॉस होगा। अभी तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो बस, और तुम्हारे लिए वो सब कुछ है। तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए वो तुम्हें सबके सामने कुछ भी कह देती है, और तुम्हारे लिए वो अब भी पुरानी वाली प्रज्ञा है। तनु, मुझे पता है वो मेरी पुरानी वाली प्रज्ञा नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे उसे भुलाना होगा, और मुझे उसे भुलाने का रास्ता मिल गया है। अपने अंदर उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, उसे खत्म करने का तरीका मिल गया है मुझे। आज जो हुआ है उसी तरह मुझे अपनी इंसल्ट करवानी होगी। जितनी वो मेरी इंसल्ट करेगी ना उतनी मुझे उससे नफरत होगी। मुझे तब तक शर्मिंदा होना पड़ेगा, तब तक बेइज्जत होना पड़ेगा जब तक मैं खुद पर ना हंसूं। लोग मेरा मजाक उड़ाए उससे पहले मुझे खुद का मजाक उड़ाना होगा। नहीं अभी प्लीज, तुम्हें
खुद का मजाक उड़वाने के या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तनु। जब तक मैं उस इंसल्ट से नहीं गुजरूंगा ना, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने खुद का क्या बना लिया है। इतनी कोशिश करने के बाद भी नशे में मैंने उसी का नाम लिया। मुझे पता है वो मेरे साथ बुरा कर रही है, उसके बावजूद मैं उसे ही पाना चाहता हूँ, उसके बारे में ही सोचता रहता। मुझे उससे इतनी नफरत करनी होगी ना कि मैं नशे में रहूं या होश में, मुझे अगर कुछ याद रहे तो सिर्फ उससे अपनी दुश्मनी, क्योंकि जब तक नफरत नहीं करूंगा तब तक ये प्यार खत्म नहीं होगा। और मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। अभी पता नहीं अभी क्या करने वाला है। पहले से कॉम्प्लिकेटेड इस मैटर को ये कहीं और ना बढ़ा दे। वो क्या जरूरत है ये सब बोलने की? हाँ, वो झूलता है दोनों में तो झूलने देना, वो अपने मन की सुनता है तो सुनने दे। तू क्यों उसे कहती है कि कोई एक फैसला ले ले? तुम्हें और क्या करूंगा? आप जानती हैं, हम सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, इनफैक्ट उनका अपना दिल जानता है कि सही क्या है, लेकिन वो फैसला ही नहीं कर रहे। और उन्हें इस सारे कंफ्यूजन से हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। क्या से क्या बन गए हैं वो, दुनिया के सामने उनका मजाक बनता जा रहा है जो मैं नहीं देख सकती था। मैं तो कुछ कर नहीं पा रही तनु को लेकर। इससे अच्छा है वो कोई फैसला ले। न मैं उन्हें तनु का झूठ बता पा रही हूँ, ना अपना सच। आज सब कुछ उनके आंखों के सामने था। तनु ने खुद अपने मुंह से अपना सारा सच कह दिया, लेकिन वो मानना ही नहीं चाहते। उन्हें सब कुछ मजाक लग रहा है। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि तनु अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोल रही है। पर इसमें अभी की क्या गलती है वो तो पूरा तू ही समझाई थी। दादी बिल्कुल ठीक कह रही। उसमें अभी की क्या गलती? आप तीनों को उस हालत में कोई भी देखता ना तो वो यही कहता कि मजाक चल, या तो बात ये होती कि आप तीनों में से कोई भी सेंसेस में है तो वीडियो फिर भी बिलीवेबल होता। बट अभी तो कौन मानेगा इस वीडियो को? पूरब, तो तुमने वीडियो बनाया ही क्यों जब तुम्हें पता था कि हम तीनों नशे में हैं? बेटा तू समझती क्यों नहीं? तनु ने नशे में जो कुछ भी बोला, लेकिन अपने मुंह से एक बार भी उसने निखिल का नाम नहीं लिया। अगर वो मुंह खोल लेती, नशे में भी निखिल का नाम ले लेती, तो अब तक बात कुछ और ही बनती। इसीलिए हमने ये वीडियो लगाया था, ताकि किसी तरह उसके मुंह से निखिल का नाम निकल जाए। पर तनु इतनी चंट लड़की है ना, नशे की हालत में भी उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये याद था कि उसने निखिल का नाम नहीं लेना, तो उसने नहीं लिया। दादी ये सब बातें छोड़िए, अब आगे क्या करना है और कैसे करना है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी जो हम चाहते थे वो तो हो ही रहा है ना। तनु ने बिना किसी नशे के डर में आके अभी को सब कुछ बता दिया। वो तो हमारी किस्मत खराब थी कि अभी होश में नहीं था और उसको कुछ बात समझ नहीं। मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जो हम चाहते थे वो हो रहा। रोनी के डर से तनु सब कुछ बोल रही है, तो शायद ऐसा फिर से हो जाए कि डर के मारे वो अभी के सामने अपना गुनाह फिर से कबूल कर ले। सही कह रहे हो। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। मैं कहती हूँ कि रोनी उसको इतना डराए कि उसको सच कबूल करना ही पड़े। दादी उस सब की प्लानिंग भी मैंने कर ली। हमें बस एक काम करना है कि तनु को अभी से दूर, क्योंकि जब तक अभी होगा ना तो हम तनु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ठीक है, मुश्किल काम तो मुझे ही करना होगा। अब उन्हें इतना सुना दिया तो अब सुनने की बारी मेरी। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि दुनिया के सामने आपका मजाक बन रहा है, जिससे मेरा लॉस होगा। और दादी, आप अपने पोते को समझा दीजिए कि जिंदगी में फैसला लेना सीख ले। ये जिंदगी एक नाव पर जी जाती है। दो नाव पे एक साथ पांव रखने की कोशिश करेंगे तो खुद नाव के ऊपर नहीं, नाव इनके ऊपर होगी। इससे पहले कुछ बोलने देता हूँ, फिर इसकी क्लास लूंगा। मैंने पहले कुछ बोला तो इसे लगेगा कि इसकी बातों से मुझे फर्क पड़ रहा है, इसलिए बिना मतलब लड़ रहा हूँ। चाहिए ना, मुझे बच्चा चाहिए।
तनु, चलो तुम मुझे बता दो, तुम्हें बच्चा कैसे मिला? ये बच्चा मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। हाउ नाइस, इसके बॉयफ्रेंड ने इसको बच्चा दिया। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको बोल दूंगी वो तुम्हें भी बच्चा दे देगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। बंद करो ना इसे। आप रिमोट के ऊपर बैठे। तो कौन सा इस रिमोट का दम घोटा जा रहा है? ये टीवी उसी से बंद होगा। वैसे नशे में इंसान सच ही बोलता है। सुना मैंने दादी ने क्या कहा? हाँ, दादी ने कहा है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि नशे में ना इंसान के मन में जो होता है वो जुबान पे आ जाता है। आपके कहने का मतलब क्या है? उस वीडियो में सिर्फ मैं नशे में नहीं थी। दूसरों की बातों का मतलब निकालने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तुमने जो कुछ भी कहा ना, जो भी बोला, जो भी बात की, वो सब गलत था। कौन सी बात? तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे सब कुछ पता है लेकिन आपको खुद समझ में नहीं आता। लेकिन अब तो तुम सब कुछ समझ गई हो, तो अब वैसे ही होगा जैसे तुम जानती हो। मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हें पता चल जाएगा। क्या बात है भाई, सब चुपचाप बैठे हैं और डिनर करने बैठे हैं। ऐसे बैठे हुए जैसे किसी के शोक सभा में आए हो। कोई बुरी खबर सुन ली है क्या? सही कह रहे हैं पापा, इससे अच्छा तो हम ऑफिस में डिनर कर ले। सोचा घर पे सबके साथ बैठ कर डिनर करेंगे, थोड़े हंसेंगे, बातें करेंगे, पर अब खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। वो अभी वो तू ही कुछ बोल ले यार, तेरी वजह से सबके मुंह उतरे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? कॉमेडी करूं? जोक सुनाऊं? जो करूं क्या मैं? निखिल, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये राइट टाइम नहीं है अभी से बात करने का। इस वक्त घर की सिचुएशन ऐसी है, मैं अभी से बात नहीं कर सकती। तनु, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डर किस बात का है। तुम्हारा जो मेन रास्ते का कांटा था वो रॉनी, वो खत्म हो चुका है। अब मौका देखते ही तुम्हें शादी की बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ अभी के मूड के ठीक होने का, लेकिन अगर तुमसे वेट नहीं हो रहा ना, तो तुम ही आ जाओ यहाँ पे अभी से बात करने के लिए, मेरी शादी के लिए। क्यों नहीं, बारात भी लेकर आता हूँ, और बाय चांस अगर अभी वो घोड़ी पर बैठने से मना करे तो मैं ही बैठ जाता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, यहाँ की सिचुएशन मुझे हैंडल करने दो, क्योंकि तुमसे ज्यादा जल्दी है मुझे अपनी शादी की। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं हॉल में जा रही हूँ सबके साथ डिनर करने के लिए। I'm sorry ताऊजी, बोलने के लिए कुछ बोलने को होना चाहिए ना। मन और दिल में खुशी होनी चाहिए ना। मैं खुद इतना बोर हो गया हूं कि ना हंसने का मन कर रहा है ना रोने का। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई गल नहीं पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। तू खाना खा। हेलो एवरीवन, खाने में क्या बना है? इतना टेस्टी बना है कि तुमने आज तक नहीं खाया हो। दासी की सब्जी और बोरियत कराया था। और चुप कर बेटा, सब कुछ तेरी पसंद का ही है। आजा बैठ जा तू भी। और हाँ, तेरा फेवरेट सूप भी बना हुआ है, लेकिन वो किचन में रखा हुआ है, अभी इधर लाए नहीं। तू जाके ले आ बेटा। रॉबिन, नहीं बेटा, रॉबिन तो छुट्टी पे है। सब लोग खाना खा रहे हैं तो खुद ही ले आ ना। जा मेरा बेटा। मैं लेके आती हूँ। ये लाइट किसने ऑफ की? सब लोग तो बाहर खाना खा रहे हैं। डर मत तनु, ये सब कुछ तेरा वहम है। भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। तू
मत सोच, ओके? टॉर्च। कुछ नहीं है वहां, तू जो काम करना है वो कर। क्या हुआ तनु? तनु तुम ठीक तो? तुम चला क्यों रही हो? क्या हुआ? उस नल से सूप गिर गया क्या? अभी उस नल से पानी नहीं आ रहा है क्या? नहीं, पानी नहीं आ रहा वो। अरे तो नीचे से बंद होगा ना, टैप खोल लेती थी। इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? अरे उसमें से खून आ रहा है। तनु तुम पागल हो गई हो क्या? नल से खून कैसे आ सकते हैं? और तुमने लाइट क्यों बंद रखा है? आकाश, जरा लाइट चालू करना। अभी लाइट ऑन नहीं हो रही। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन। लो, लाइट तो ओके है तनु। ये देखो, पानी है। अभी मैं सच कह रही हूँ, उसमें से खून आ रहा था। मैंने खुद देखा, उसमें से खून आ रहा था। तनु उसमें से खून कैसे आ सकता है? पानी आ रहा है ना। हाँ? और तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि लाइट्स कम थे ना। नहीं, अभी मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मैंने देखा, उसमें से खून आ रहा था। सच तो ये भी अब उसमें से पानी आ रहा है और लाइट भी चल रही है ना? तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं कह रही हूँ उसमें से खून आ रहा था। लगता है होली का नशा अब तक उतरा नहीं। अब मेरा मतलब है रंग का नशा। कल हर तरफ रंग नजर आ रहे थे ना, तो आज भी वही नजर आ रहा है, पानी में लाल रंग। लेकिन क्या है ना कि ये रंगों का हैंगओवर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आई थिंक तुम्हें किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी फैमिली के लिए। मैं ठीक हूँ। आई थिंक मुझे रेस्ट की जरूरत है। हाँ धनु, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। खून था ना? अरे नहीं, नल से तो पानी आ रहा है। कॉकरोच था यहाँ पर। भाभी ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? तुम चलो मुझसे। तुम बस आराम करो। अभी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ठीक से आराम नहीं कर रही हो ना, इसलिए शरीर के साथ साथ दिमाग भी थक गया और दिमाग में ऐसे ख्याल आ गए। थोड़ी देर के लिए दिमाग को शांत करो, दिमाग से सारे ख्याल निकालो और आराम करो। जब तुम उठोगी तो सब ठीक हो जाएगा, कोई ख्याल नहीं आएंगे। ऑलराइट? नहीं प्लीज, मुझे जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक आप रुक जाओ प्लीज। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। वेरी गुड रानी, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका तनु पर असर हो रहा है। रोनी, होली में तो तनु के चेहरे पे रंग लगा था ना, उसकी तो बात जाने दे, लेकिन उसका जो असली चेहरे का रंग था ना, वो तो उड़ गया। अरे दादी माँ, ये तो कुछ भी नहीं। अब देखना, मैं उसके रूम में जा करके उसे इतना डराऊंगा कि उसका जो लाल खून है ना, वो सफेद हो जाएगा। नहीं रोनी, जल्दबाजी मत करो। इस वक्त उसके कमरे में मत जाना, क्योंकि इस वक्त तनु इनके साथ बैठी है। और कुछ भी हो, इन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि तनु ये सब जो बोल रही है ये वाकई उसके साथ हो रहा है। इन्हें तो ऐसा ही लगना चाहिए कि ये सब तनु का वहम है, वो खुद ही अजीब बिहेव कर रही है। मैं जाकर देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। जब मैं मैसेज करूँ तभी तनु के कमरे में जाऊँ। तनु को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब भी जिंदा हो। अरे दी, आप टेंशन मत लो। सच कहूँ ना,
अब तो मुझे भी खुद लगने लगा है कि मैं ना सचमुच का भूत हूँ। तो उसे कैसे शक होगा? दादी आप थोड़ी देर सो जाइए। वैसे भी इस घर में कुछ देर में फिर से ऐसी चीख सुनाई देगी कि सबकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है, चल चलते। मेरी दी की नींद उड़ा के कितना सुकून से सो रही है। अब देखना मैं कैसे तेरे होश उड़ाता हूं। तुमने मुझे मारा है, अब मैं लूंगा तुमसे बदला।